हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैंने बनाया हुआ था कि मैं गांव जा रही हूँ एक शादी अटेंड करने के लिए। और जैसे मैं वहाँ पहुँची तो आपको पता है कि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि उसके बाद के सारी वीडियो मैं बिल्कुल भी बना नहीं पाई, अपलोड नहीं कर पाई। मगर अब मैं वहाँ से फ्री होकर आ गई हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैंने वहाँ पर छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह जो मैंने शूट किए थे आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और आप लोग भी देखिए कि वहाँ के गाँव की लाइफस्टाइल क्या होती है। वहाँ पे जो शादियाँ होती हैं उनके पीछे जो रीति रिवाज हैं उनका क्या रीज़न है, क्यों होते हैं। और एक अपना ही रंग होता है गाँव का, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। तो बस ये मेरे गाँव का सीन है। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं ऊपर छत पर आई हूँ। और आप देख रहे हैं मेरे सामने ये बैठा हुआ है मोर। और इसको देखकर वाकई में सुबह के 5 बजे जब आप इसकी आवाज़ सुनते हैं, इसके पंख देखते हैं आप, तो इतना फ्रेश फील होता है। लगता है कि हाँ, आप वो शहर की जो एक भाग दौड़ भरी जो एक लाइफ है उससे आपको इतना शांति मिलती है जब किसी ऐसे माहौल में आप आ जाते हैं तो। और वैसे भी कोरोना में अभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर चारों तरफ प्रकृति हो, कोई भी इस तरह का आपको डर ना हो कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये बीमारी वो मेडिसिन। तो बस ऐसा ही है। सुबह के 5 बजे मैं यहाँ पर ऊपर टेरेस पे आके बैठी हुई थी तो मुझे सामने ये दिखा। और यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में एक राम मंदिर है जहाँ पर भजन हो रहे थे, तो वहाँ पे धीरे धीरे उसकी आवाज़ आ रही थी। तो पूरा माहौल जो है, मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सुंदर आपको लग रहा होगा। सारे दिन भर के लिए तरोताज़ा फील होता है। उसके बाद में बस ये होने के बाद में फिर मैं नीचे गई जहाँ पर मुझे दादी मिली, वही अपने सुबह के सारे काम करते हुए। तो बस उनसे मैं थोड़ा सा बातचीत करने बैठ गई। दादी क्या कर रही हैं आप ये? मक्खन मिल रहा है। मक्खन? तो ये पहले दही था, हाँ, फिर पहले मक्खन। दही था, फिर दही मतलब इसे मथने से हाँ हाँ। फिर इसमें मक्खन निकलेगा। अच्छा। फिर फिर इसको आप गरम करके घी वो बनाओगे। घी बनाते हैं ना। वैसे मलाई वाले घी से ये वाला घी ज़्यादा अच्छा अच्छा माना जाता है ना, इसी तरह से बनाते हैं वैसे। अब शहरों में तो लोग बात इतना टाइम नहीं रहता तो मलाई हाँ, मलाई को गरम ऊपर कर निकाल लेते के हैं। हाँ। बना देते हैं। ये देखो हमारी दादी का कितना बढ़िया जुगाड़ है, खटिया में इसको बांधा हुआ है। ये चल रहा है प्रोसेस। ये आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेगा, ये मज़े तो गांव में ही आते हैं। अभी तो कल जल जाइए तो फिर उसमें दही। हाँ। आज मक्खन ले ले तो तुम खा लो। मक्खन मिलेगा खाने को मुझे। देखो मैं पराठे बनाती हूँ, दादी से मिलेगा मक्खन। फिर घर पे जाके देखेंगे कितना वजन बढ़ गया। दादी से बातचीत होने के बाद में फिर मैंने पता लगाया कि वियान कहाँ पर है। तो मुझे मालूम पड़ा कि वियान की तो अपनी अलग मस्ती चल रही है। आप ये देख रहे हैं ये सारे बच्चे जो है बाहर, जो हमारा आउटसाइड वाला एरिया है वहाँ पर ये सारे पानी से, ये देखो पानी की होली हो रही है। तो वियान के भी अपने गांव में मज़े आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे भी जो है बिल्कुल इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं है। तो बाहर जब निकलते हैं और उनको ऐसा गेट टुगेदर वाला माहौल मिल जाता है तो वो भी अपनी ही मस्ती में बिल्कुल खो जाते हैं। तो वियान ने भी बहुत सारे मज़े किए यहाँ पर गांव में। आप देख रहे हैं कितना सारा, ओहो पानी भी कितना वेस्ट हो रहा है। तो बस ये यहाँ पर वियान के मज़े चल रहे हैं। गर्मी भी बहुत थी यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने वियान का नहाना भी हो गया और मस्ती भी हो गई। ओके, तो अगले दिन हम लोग निकले शॉपिंग करने के लिए मार्केट में। और ये आप देख रहे हैं ये है भिंड, भिंड का मार्केट। और यहाँ पर हमें लेनी थी नई दुल्हन के लिए कुछ साड़ियाँ वगैरह शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर मैं आई हुई थी और एक बहुत ही अच्छी शॉप हमें दिख गई जहाँ से हम लोगों ने सारी जो साड़ियाँ वगैरह थी शॉपिंग हमने सारी कर ली यहाँ पर। साथ में मेरे मामा जी भी हैं। मामा जी मतलब ये मेरे ससुराल पक्ष से हैं, तो मेरे मामा ससुर हैं। और साथ में आई हुई थी मेरी चाची जी। तो बस हम लोगों ने यहाँ से फटाफट जो भी हमें साड़ियाँ पसंद आई हमने यहाँ से परचेज़ कर ली। बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर इस शॉप पर।
तो बस साड़ियाँ हम लोगों ने फटाफट ले ली और उसके बाद में जो भी छोटा मोटा सामान था वो हम लोगों ने फटाफट ले लिया। घर जाते जाते हमें यहाँ पर हो गई थी थोड़ी सी शाम, और जैसे ही फिर हम लोग जब घर पहुँचे तो वहाँ पर हो रही थी ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ। घर पहुँचे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तैयारियाँ चल रही थी। ये बनाई जाती है क्या बोलते हैं इनको, हाँ इनको बोलते हैं पपड़िया, और साथ में बनाए जाते हैं ये दाल के बड़े बनाए जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बड़े से जो थाल में रखे हुए हैं, मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन पे लगा दिया है ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है। ये बनाए जाते हैं दाल के बड़े, जो कि नेक्स्ट डे मठा या दही के साथ में खाए जाते हैं। ऐसा वहाँ पे ट्रेडिशन है कि ये सारी चीज़ें जो है वो शादी के टाइम पे एक ना एक दिन बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं और खाए जाते हैं। और ये दूसरा बना हुआ है बेसन का, बड़े बड़े आपने देखे हैं, ये मठरी टाइप की बनी है जो कि कड़ी में बनाई जाती है। तो जो भी है इसको बोलते हैं कि कच्चा खाना बनता है। अच्छा, इस तरह के खाने का जो मैंने रीज़न जाना उसके पीछे का कारण ये है कि जब आप शादी में होते हैं तो आप ऑल टाइम कुछ ना कुछ ऐसा खा रहे होते हैं, या तो वो ऑयली होता है या बहुत ज़्यादा स्वीट्स वगैरह हम खा रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो ख़राब ना हो, तो शादी के किसी ना किसी दिन पे एक दिन ऐसा रखा जाता है जिसमें कि हम इस तरह का कच्चा खाना खाते हैं, ताकि हमारा जो पेट जो है वो सही रहे। और इस तरह के जो खाने हैं बहुत ज़्यादा ऑयली वाले हैं, बहुत डीप फ्राई वाले हैं, तो उनसे जो है वो हमारा पेट जो है वो सही रहे और किसी भी तरह का हमको स्टोमक प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि ये मंडप की तैयारी हो रही है, मंडप यहाँ पर लगने वाला है। जैसे ही मंडप लग जाता है वैसे ही घर में और भी सारी जो भी तैयारियां हैं, फंक्शंस है, वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में जो है सारे जो काम है वो शादी के एकदम से होने लगते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी बुआ जी हैं, मम्मी है, मेरी सासू माँ, जो कि यहाँ पर मिलकर मंडप लगा रही हैं, और वो मुझे बता रही हैं कि ये कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या रीज़न है। तो एक्चुअली पुराने ज़माने में मंडप का मतलब होता था कि बहुत ही लिमिटेड सोर्स होते थे। तो लिमिटेड सोर्स इन द सेंस कोई ऐसा पक्का छत वगैरह नहीं बना पाते थे, तो वहाँ पर जो घास वगैरह होती थी उसी को इस तरह से अरेंज करके एक मंडप बनाते थे, उसके नीचे सभी लोग बैठकर अपने पूजा वगैरह किया करते थे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि घर में रौनक है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, सभी अपने मौज मस्ती कर रहे हैं और बस सभी शादी के कामों में लगे हुए हैं, एंजॉय का माहौल है। और यहाँ पर देखिए आप, मंडप लग गया है और यहाँ पर पंडित जी सभी को बुलाकर दूल्हे को जो है वो तिलक वगैरह करा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर दूल्हे को तिलक कर रहे हैं, कुछ पैसे उसके हाथ में रखे जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आने वाला जो वैवाहिक जीवन है दूल्हे का और दुल्हन का, उसको एक शुभकामनाएं देने का एक तरीका है ये, ताकि एक भावना होती है इसके पीछे कि वो अपने परिवार से जुड़ा रहे। अच्छा, ये दूसरे दिन का एक वीडियो है जिसमें कि मैंने देखा कि जब बुआ वगैरह यहाँ पीछे बैठ के खाना वगैरह बना रही हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर आप अच्छे भजन वगैरह गाते हैं और आप खाना बनाते हैं तो उस खाने में स्वाद आ जाता है। तो वाकई में खाना बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। और बुआ वगैरह कौन से भजन गा रही है ये भी मैं आपको सुनाती हूँ। नंद बाबा के नामन माखन हो, बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो, चोरी माखन की। घर के बैक पोर्शन में बन रहा है खाना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब लोग आ गए हैं और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और ये चल रहा है यहाँ पर कहते हैं बन्ना बन्नी का जो प्रोग्राम होता है वो यहाँ पर गाए जा रहे हैं। ढोलक पे सभी लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं क्या गा रहे हैं। और वाकई में वैसे तो मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि उनके शब्द क्या है, बोल क्या है, पर जितना भी मैंने पूछा और मुझे बताया गया तो वाकई में इनके मीनिंग इतने हार्ट टचिंग होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि सुन के लगता है कि इनके पीछे कितनी सुंदर भावनाएं हैं। तो बहुत ही अच्छा है। एक से एक यहाँ पर ढोलक बजाने वाले बैठे हुए थे, और साथ ही साथ में आपको मैं बताऊँ, एक से बढ़कर एक यहाँ पर डांसर भी हैं।
कहाँ जा रही हो? वो बाल्टी लेके मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। अच्छा। हाँ, जो गेस्ट लोग आए हुए हैं उनको खाना देना है। अरे तो वाह। काफी लोग हैं तो थोड़े में तो काम चलेगा नहीं कि बाउल में लेके जाएं। सही है, तो सही। बाल्टी लेके जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। अरे वाह, ये आपका पूरा गोदाम है? हाँ, ये मेरा गोदाम है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ये तो यहाँ पे खोलो। सब्जी रखी है, पूरियाँ रखी हुई है, पूड़ियाँ रखी है, रसगुल्ले रखे हैं, पूरा काफी सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पूरा पे। शादी वाला घर है। हाँ। ओहो। ये क्या? ओके, तो अब यहाँ पर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ पर लगाई जा रही है सबको हल्दी। और आपने देखा होगा कि हर शादी में आजकल हल्दी लगाई जाती है। हल्दी का एक स्पेशल एक प्रोग्राम होता है। तो हल्दी लगाने का क्या रीज़न है, क्यों ये ट्रेडिशन है, क्यों ये परंपरा है, इसके लिए मुझे घर में मेरी छोटी दादी है, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब पुराने ज़माने में गांव में शादियां हुआ करती थी तो हल्दी बड़ा शुभ मानते थे। हल्दी जो है वो आपको पता है कि वो एक एंटीबायोटिक होती है, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो हल्दी जो है वो इसलिए लगाई जाती थी दूल्हे को, घर वालों को, ताकि अगर कोई गांव में मच्छर है, कुछ ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं या टिक्स हैं, तो उनसे हल्दी जो है एक बचाव का काम करती थी, एक दवाई का काम करती थी। तो हल्दी को इस रूप में लगाया जाता था ताकि सब लोग जो बाहर से आए हैं या घर के लोग हैं वो किसी भी इस तरह की छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से बचे रहें। तो हल्दी एक परंपरा में आ गई, फिर उसको एक कंटिन्यू कर दिया गया और आज भी हम हल्दी हर अपनी शादी में एक हल्दी का एक प्रोग्राम जो है वो रखते हैं। तो हल्दी इसलिए भी लगाई जाती है। और दूसरा जो एक कारण है वो ये है कि हल्दी का जब एक ये फंक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सौहार्द का एक माहौल हो जाता है, बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग होती है सब लोगों में, सबके चेहरे जो है वो खिल जाते हैं। तो हल्दी का जो है वो ये एक रीज़न है। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है मंडप और मंडप के नीचे मैं बैठी हुई हूँ, मेरी ननद बैठी हुई है। ये एक्चुअली जो प्रोग्राम है ये मैंने सिर्फ गांव में ही देखा और मुझे आज तक ये मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। एक्चुअली यहाँ पर जो है वो ये हो रहा है कि शादी जब होती है, दूल्हा जब चला जाता है बारात वगैरह लेकर, तो घर के सारे लोग जो है वो बैठते हैं और फिर उसके बाद में वही पूरा एक्ट, वही पूरा प्रोग्राम घर में जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। दुल्हन बनाया जाता है, दूल्हा बनाया जाता है। और ये होता था पुराने ज़माने में जब उस तरह का मतलब एक इंटरटेनमेंट नहीं था, तो लोग अब बारात चली गई है तो बैठे अब क्या करें, तो वही पूरा एक एक्ट जो है वो क्रिएट करते थे और इमेजिन करते थे कि वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल वैसे ही शादी होती है, फेरे होते हैं, दूल्हा आता है और फिर उसके बाद में सारे रीति रिवाज होते हैं जो भी आपने सुने होंगे। तो वही सब यहाँ पर हो रहा है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब आप बिल्कुल उसी शादी में आप इन्वॉल्व हैं। तो ये पुराने ज़माने में इस तरह का एक कहना चाहिए एक नाटकीय रूप जो है उसको ऐसे क्रिएट किया जाता था और ये इमेजिन करते थे कि जो दूल्हा दुल्हन लेने गया है तो वो भी बिल्कुल इसी तरह के रीति रिवाज और रस्मों को निभा रहा होगा। तो ये पुराने ज़माने में गांव में ऐसा होता था। तो ये मैंने यहाँ पर देखा और आप सच मानिए कि मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया, मुझे अपनी खुद की शादी याद आ गई और ये वाकई में बहुत ही अच्छा एक तरीका है फिर से सारी यादों को रिक्रिएट करने का और इन्जॉय तो खैर होता ही होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर और सारे रीति रिवाज के पीछे क्या कारण है, क्यों करते हैं, वो भी समझ में आए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सेम वही सारा प्रोसेस चल रहा है। मैं मंडप के नीचे बैठी हूँ और मेरी ननद है वो दूल्हे का रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। तो अभी आप देख रहे हैं कि घर में जो है वो दुल्हन आ गई है, दूल्हा आ गया है। दुल्हन के आने के बाद में जो कंगन वगैरह जो छुड़वाते हैं जो वो चल रहा है यहाँ पे कार्यक्रम। और मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी तो मैं कई सारे जो बीच में और भी प्रोग्राम होता है वो स्किप हो गए, मैं शूट नहीं कर पाई। बट मैंने जो भी किए शूट वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और बस ये यहाँ पर कंगन वगैरह ये खुलवाते हैं तो वो मेरा काम था, तो वो बस चल रहा था। और शादी बहुत अच्छे से हो गई, सब लोग बहुत खुश थे और सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और बस ये शादी जो है वो सभी के लिए बहुत यादगार हो गई। गांव की ये शादी थी जो मैंने पहली बार अटेंड की थी और दुल्हन भी आ गई और बहुत ही अच्छा लगा उससे भी मिलके। उसका भी स्वभाव और नेचर बहुत अच्छा है। घर के सभी मेंबर्स जो है वो मिले और सब लोगों से मिलके भी जो कहते हैं खुशी का वातावरण हमेशा के लिए हो गया, यादगार हो गया। और आप लोगों को भी थैंक यू सो मच।